गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए आज के 5 PM ऑडियो सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आप सभी संगत परिवार के बीच और गुरु जी महाराज के श्री चरणों में आज का पहला सत्संग समर्पित है, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स आए 2296। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु महाराज जी की जय। संगत जी, जय गुरु महाराज जी की जय। शुक्राना सत्संग करने से पहले महामंत्र जाप करेंगे। संगत जी, आप भी करो मेरे साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरु महाराज जी की बेटी मीनाक्षी दिल्ली से बोल रही हूँ। मेरे प्यारे पापा का शुक्राना सत्संग मैं अपनी सोनू अंकल के प्लेटफार्म पे शेयर करने लगी। सोनू अंकल, मैं आपके सारे सत्संग जो भी होते हैं, 3 बजे का, 5 बजे का, 7 बजे का, अब जो लाइव सत्संग चल रहा है शिव कुरान, वो भी सारे सुन रही हूँ। इतने अच्छे लगते हैं और शिव कुरान तो इतना अच्छा लगता है। एक एक बात डिटेल में आप समझाते हो ना सोनू अंकल, बहुत ही अच्छा लगता है। उसके लिए गुरु महाराज जी को शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और सोनू अंकल, आपका भी बहुत बहुत शुक्राना, जो आप इतनी सेवा करने का गुरु महाराज जी आपको मौका देते हैं। हम तो इस लायक ही नहीं है कि हम कोई सेवा कर सके। गुरु महाराज जी शुक्राना, गुरु महाराज जी शुक्राना। आपने इतना अच्छा शिव कुरान सोनू अंकल से सुनवा रहे हो, उसका भी शुक्राना। संगत जी, हम कहाँ सुन सकते हैं। सोनू अंकल को जोड़ा गुरु महाराज जी ने, हमारे साथ हमें सोनू अंकल से मिलवाया। इतनी प्यारी गुरु संगत मिली, उसका शुक्राना। तो गुरु महाराज सोनू अंकल, अगर मेरे सत्संग में कोई कमी रह जाती है, मुझे नहीं करना आता, तो उसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ। प्लीज़ मेरा ये वाला सत्संग ज़रूर शेयर करना। मैं गुरु महाराज जी की बेटी दिल्ली से मीनाक्षी बोल रही हूँ। और सोनू अंकल, मेरे को आज 1.5 साल हो गया। मैं 2024 में गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा था। आज 2024 में जून में लास्ट में पकड़ा था, और आज देख लो आप 1.5 साल हो गया होगा। मुझे परफेक्ट टाइम तो नहीं पता, इतना ही हुआ होगा। शुक्राना शुक्राना गुरु महाराज जी। संगत जी, क्या ही बताऊँ मैं, गुरुजी ने जब से अपने साथ जोड़ा है, लाइफ ही चेंज हो गई। पिछली लाइफ देखो और अब की देखो तो बहुत चेंज हो गया। गुरु महाराज जी का लख लख शुक्राना, अनंतम बार शुक्राना। अपने चरणों में लगाने का शुक्राना, तीनों टाइम इज्जत की रोटी देने का शुक्राना, इतनी ब्लेसिंग देने का शुक्राना। संगत जी, गुरु महाराज जी ने मन में कोई भी बात होती है, वो भी झट से पूरी हो जाती है। मन में सोची थी हूँ कि बस ऐसा होना चाहिए, और वही काम हो जाता है। अब मैं क्या ही बताऊँ, भी मैं भूल भी जाती हूँ सत्संग करते हुए। संगत जी, मेरे मन में था कि मैंने आज सत्संग करना है, तो गुरु महाराज जी ने ऐसे ही दिमाग में डाला कि नहीं, तू सोच क्या रही है, कर। गुरु महाराज जी के शिकायत आने लगे। मैंने ऐसे ही बेसन का हलवा बनाने लगी। वैसे तो आटे का हलवा बनता है, गुरु जी का सत्संग करते हुए मैं बेसन का हलवा बना रही। मैंने कहा अब तो गुरु महाराज जी ने बेसन का हलवा भी बनवा दिया, अब तो आज तो करना ही करना है सत्संग। और गुरु महाराज जी ने अभी 1 घंटे का प्लेलिस्ट सत्संग कराया। संगत जी, इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा। अब संगत जी, पता नहीं मन क्यों मेरा इतना डरता है। गुरु महाराज जी जाने, पता नहीं कोई नेगेटिव है क्या है, मेरा मन बड़ा डरता है। और गुरु महाराज जी के मैसेज भी आते हैं कि मैं तेरे साथ हूँ, तो तू क्यों डरती है, तू क्यों घबराती है, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ बेटे। इतने अच्छे मैसेज देते हैं गुरु महाराज जी। तो आज संगत जी, गुरु महाराज जी का ये भी मैसेज आया कि तेरे को मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, तू क्या चाहती है मैं तेरे को रिक्वेस्ट करूँ कि तू मेरे सत्संग सुन। संगत जी, पहले मैं बहुत सत्संग सुनती थी, अब मेरे को मौका नहीं मिलता, क्योंकि फ़ोन ऑफिस में जमा हो जाता है। मैं जॉब करती हूँ तो मैं सुन नहीं पाती सत्संग, और घर आके भी कभी 1-2 सुन लेती हूँ, और कभी रह जाते हैं, 1 आधा ही सुन पाती हूँ घर आके रात को।
और संगत जी गुरु महाराज जी इतना रिक्वेस्ट कर रहे हैं मेरे को, उसके लिए गुरु महाराज जी माफ़ी मांगती हूँ आपसे कान पकड़ के। शुक्राना शुक्राना, कोशिश करूँगी गुरु महाराज जी ज़्यादा से ज़्यादा मैं सत्संग सुनूँ। सोनू अंकल, आपका तो करोड़ करोड़ बार शुक्राना करती हूँ, गुरु महाराज जी का भी, कि आप इतनी अच्छी शिव कुरान सुना रहे हो और इतने प्यारे प्यारे सत्संग होते हैं आपके, 3 बजे के भी, 5 बजे के भी, 7 बजे, इसमें थीम बहुत अच्छा होता है, एकदम दिल को छू जाता है वो। शुक्राना सोनू अंकल जी, शुक्राना। मेरे बच्चों की तरफ से भी गुरु महाराज जी आपको करोड़ करोड़ बार शुक्राना। मेरे बच्चे नहीं है गुरु महाराज जी, आप कहते हो ना कि तेरे बच्चे नहीं मेरे बच्चे, तू बच्चियां दी टेंशन ना लिया कर, मैं तेरे बच्चा नाल हमेशा खड़ा है वहाँ, बच्चियां ਨੂੰ मैं ब्लेस कर दिता है। शुक्राना गुरु महाराज जी, शुक्राना। मैं गुरु महाराज जी के चरणों में ही बैठ के शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। और गुरु महाराज जी आप ही ने देखना है, सारा परिवार आपका है, आप ही को अर्पण है, आप ही देखोगे, आप ही चलाओगे और आप ही कर रहे हो संगत जी पूरा। अगर मुझे नहीं पता कहाँ से खर्चा पानी आ रहा है, क्या हो रहा है, कैसे गुजारा चल रहा है। आज 6 महीने हो गए, 8 महीने बिल्कुल भी अंकल ऑफिस काम पे नहीं जा रहे हैं और मैं ही अकेली बस थोड़ा बहुत जो काम करती हूँ, और एक रेंट पे चढ़ा हुआ है मकान का, उसका थोड़ा बहुत किराया जो आता है उसी से घर का खर्चा चल रहा है। पता नहीं कैसे चल रहा है, क्या हो रहा है। गुरु महाराज जी हैं सब कुछ करने वाले। शुक्राना गुरु महाराज जी, शुक्राना। हर एक चीज का अपनी बेटी का ध्यान रखने का शुक्राना, हर एक दुख देने का शुक्राना, हर एक खुशी देने का शुक्राना। संगत जी दुख तो कोई आता ही नहीं है, संकट तो कोई आता ही नहीं है ना। अब तो गुरु महाराज जी हमें उसमें से भी ऐसे फूलों की तरह निकाल देते हैं। सिर्फ हमें 10% झेलना होता है, 90% तो गुरु महाराज जी अपने ऊपर ले लेते हैं। वो भी 10% ऐसे फूलों की तरह निकालते हैं, हमें पता भी नहीं लगता, अपनी गोद में बिठा के। शुक्राना गुरु महाराज जी, शुक्राना। अनंतम अनंतम बार शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, हर एक श्वास का शुक्राना। ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਤੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ, ਅਸੀਂ ਕੀਤੇ ਪਾਪ ਬਤੇਰੇ गुरु जी सानू बख्शो, गुरु जी सानू बख्शो। गुरु महाराज जी बस आप ही का हमेशा साथ चाहिए और आप ही मार्गदर्शन दिखाना। आपकी बेटी हूँ, जैसी भी हूँ, बुद्धू मूर्ख बेटी। गुरु महाराज जी अब तो आपकी हूँ, आप ही जो सेवा लेना चाहो ले लो। गुरु महाराज जी आपकी बेटी को कुछ नहीं करना आता, ना पूजा पाठ ना कुछ। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। सोनू अंकल, आपकी बहन बेटी माँ जो भी समझ सकते हो, वैसे तो मैं 50+ हूँ, तो मेरा ये शुक्राना सत्संग सोनू अंकल जरूर शेयर कर देना। शुक्राना 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 गुरु महाराज, अनंतम अनंतम बार शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, हर एक श्वास का शुक्राना, हर एक पल का शुक्राना। जो दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका शुक्राना, जो दे के ले लिया उसका शुक्राना, जो दोगे उसका शुक्राना। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ, अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी करके आती हूँ। सोनू अंकल, गुरु संगत जी, मैंने गुरु महाराज जी से एक अरदास करी है, मेरे प्यारे पापा, मुझे पता है जरूर वो पूरी करेंगे। जिस दिन मेरी वो अरदास पूरी होगी मैं बहुत बड़े वाला शुक्राना शेयर करूंगी। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। सत्संग करते हुए कोई भी गलत बोला गया हो तो संगत जी मुझे माफ़ कर देना, और सोनू अंकल आप भी मेरे को कोई भी गलती हो गई बोलने में माफ़ कर देना। गुरु महाराज जी, मेरे प्यारे पापा, मैंने कुछ भी गलत बोल दिया हो तो उसके लिए मैं कान पकड़ के माफ़ी मांगती हूँ आपसे। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरु महाराज जी लख लख बार शुक्राना। जय गुरु महाराज जी की जय। मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मैं गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मैं गुरु। धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। शुक्राना शुक्राना गुरु संगत। गुरु महाराज जी सोनू अंकल को भी बहुत ब्लेस करना, उनके पूरे परिवार को। गुरु महाराज जी सोनू अंकल इतनी अच्छे अच्छे शिव कुरान सुना रहे हैं, इतनी सेवा कर रहे हैं, उसके लिए भी गुरु महाराज जी सबके दुख दूर करना, सबके कष्ट दूर करना, सब बेटियों की झोलियां भरना। बहुत बेटियां औलाद के सुख के लिए तरस रही है मेरे प्यारे पापा, उनको औलाद का सुख देना, जिसको जिस चीज की जरूरत है वो उनकी मनोकामना पूर्ण करना। शुक्राना शुक्राना गुरु महाराज जी। जय गुरु महाराज जी। धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। जय गुरु महाराज जी की। थैंक यू सो मच संगत जी। करने वाले गुरुजी महाराज, करवाने वाले गुरुजी महाराज, आप सभी संगत परिवार का भी शुक्राना संगत जी। आप सभी संगत जी ने अपने सत्संग शेयर किए हैं, स्वयं का भी कल्याण किया है और अपने पूरे संगत परिवार का भी कल्याण करने जा रहे हैं। संगत जी अभी हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 2457। जय गुरुजी महाराज।
अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी प्यारी संगत जी, जय गुरु जी सोनू अंकल जी। मैं गुरु जी दी प्यारी बेटी दिलजीत अज दुबई तो गुरु जी दा एक प्यारा जिहा सत्संग शेयर करना चाहती हाँ। सो मैं अपना प्यारा जिहा सत्संग गुरु जी दे पावरफुल मंत्र जाप दे नाल शुरू करांगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु प्यारी संगत जी, गुरु जी दे रंग नियारे ने, बहुत प्यारे ने गुरु जी अपने। गुरु जी अज मैं जो भी बोलांगी वो सिर्फ और सिर्फ गुरु जी मेरे मूहों बुलवाणगे, क्योंकि गुरु जी नूं पता है। गुरु जी कहंदे हुंदे सीगे ना कि जिवें पुरानी सत्संग च कहंदे सीगे, हाँ जी आंटी तुसी दसो की चमत्कार होए ने तुहाडे नाल। ते इदां ही सेम ना जिवें अज मेरे अंदरों दी एक आवाज आ रही है कि हाँ जी दिलजीत आंटी अज तू संगत नूं दस कि तेरे नाल की चमत्कार हो रहे ने। सो संगत जी, गुरु जी दे चमत्कार तां रोज ही हुंदे ने, रोज ही हुंदे ने। मतलब अनगिनत चमत्कार ने। फिर भी मतलब अगर जे आपां कुछ क जिहड़े सानूं याद रहिंदे ने उन्हां विचों एक चमत्कार इह सीगा कि गुरु जी संगत जी इस टाइम मैं थोड़ी जी बहुत टेंशन विच चल रही सीगी ते मैं गुरु जी दे अगे अरदास कीती। ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਪਰਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਬਣਾਓ। ਸੋ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿ ਪਾਪਾ ਏਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਾਪਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਬਸ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਰੋਣਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਰੋਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ। ਸੇਮ ਏਦਾਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸੈਕਿੰਡ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਜੌਬ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੈਡ ਬਿਹੇਵ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਦੁਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਰੋਈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਮਤਲਬ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਹੀ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਰੈਸਟ ਕਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮਿੰਗ ਮਿਲਦਾ ਹੈ 2 ਘੰਟੇ ਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਰੈਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਂ ਸੋ ਗਈ ਔਰ ਮੇਰੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਤਲਬ ਕੁਛ ਲੱਭ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਲੱਭ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਡਨਲੀ ਮੈਂ ਉੱਠੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਪੂਰਾ ਮੇਰਾ ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ ਲੈਵਲ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਦੀ ਦੇਖੋ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਹਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਸਾਲ 1.5 ਸਾਲ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਐਵੇਂ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਕਡ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਆਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਈ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਸੰਕਟ ਸੀਗਾ ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮਤਲਬ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ। ਬਟ ਥੋੜੇ ਹੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਘੰਟੇ 1.5 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗੁੱਡ ਨਿਊਜ਼ ਮਿਲੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਬਿਲਕੁਲ 5 ਮਿੰਟਸ ਵਾਕ ਅਵੇ ਦੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਮੇਰੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਇੰਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਆਂਸੂ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਸੇਮ ਓਦਾਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਚਮਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ 'ਚ ਸੀਗੀ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੋਈ
ਔਰ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਨਾਣਾ ਹੈ ਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਹੋ ਕੇ ਮਨਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ। ਸੋ ਐਵੇਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ, ਪਰ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਵ ਸੱਚੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪੂਰਨ ਸੰਪਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅੱਛਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹੀ ਦੇਣਗੇ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦੇਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇਣ ਜੋ ਮੇਰੇ ਲਈ ਚੰਗੀ ਸੀ, ਉਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਤੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ ਵੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਅੰਕਲ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਆਪਣੀ ਮਿਹਰ ਕਿਰਪਾ ਵਰਸਾਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੁਰੂ ਚਰਨੀ ਨਾਲ ਏਦਾਂ ਹੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਏਦਾਂ ਹੀ ਲਾਈ ਰੱਖਿਓ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮੰਮੀ ਆਂਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਅੰਕਲ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰਸ ਆਂਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮਿਹਰ ਕਰੋ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ, ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ, ਪੂਰੀ ਸੰਗਤ 'ਚ ਆਪਣਾ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ 'ਚ ਆਈ ਮੁਸੀਬਤ 'ਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਓ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮਿਹਰ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮਿਹਰ ਕਰੋ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਸੀਬਤ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮਿਹਰ ਕਰੋ, ਮਿਹਰ ਕਰੋ, ਮਿਹਰ ਕਰੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋਨੂ ਅੰਕਲ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਲਈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਏਦਾਂ ਹੀ ਮਿਹਰ ਕਿਰਪਾ ਬਰਸਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਏਦਾਂ ਹੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਨਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣਾ ਸਤਸੰਗ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਦੇ ਨਾਲ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ सहाय। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 5057। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी रोहिणी दिल्ली से नीतू बोल रही हूँ। मैं गुरु जी के चरण कमलों में एक शुक्राना शेयर करना चाहती हूँ। ये शुक्राना कल रात का है संगत जी। ये मेरे छोटे भाई का शुक्राना है, जो कल रात को ना जॉब पे गया हुआ था। जैसे लेट हो गया था तो 11 बज गए, तो मेरी मम्मी मुझे बोलती है कि इसको ना कॉल कर। बहुत कॉल करे पर उसने ना कॉल नहीं उठाया, और कॉल नहीं उठाया तो फिर बहुत देर बाद हमने बार-बार गुरुजी से बोला कि गुरुजी आप ही देखो। तो फिर उसके दोस्त ने, पता नहीं किसी ने कॉल उठाया उसका फ़ोन, तो हमने सोचा वो अपना फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा। तो उसके दोस्त से पूछा तो उसका दोस्त कहता है कि ना आंटी मेरे पास फ़ोन है, पर आपका बेटा ना किसी के पार्टी चल रही है उसके अंदर गया है, और वहाँ पे संगत जी ड्रिंक की पार्टी चल रही थी, किसी के बच्चे का बर्थडे था, पर वो हमारे को बिना बताए चला गया। और संगत जी जब उसको हम ढूँढ रहे थे तो वो लड़के को हमने बोला कि तू अंदर जाके देख कि कहाँ गया है। तो वो देखने गया तो उसको पूरे टेंट में मेरा भाई नज़र नहीं आया कहीं पे भी। हमें वो टेंशन हो गई, मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया, कहाँ चला गया। 11:30 बज गए थे जब तक। उसके बाद संगत जी गुरुजी ने ऐसी कृपा करी, मैं गुरुजी का मंत्र जाप करके घर से मैंने बोला गुरुजी आप मेरे साथ चलो, जहाँ पे मेरा भाई है उस टेंट में आप मेरे साथ चलो, मेरे साथ ही चल के उसको लेके आओ। तो मैं और गुरुजी हम दोनों घर से गए, और उसके बाद गुरुजी की ऐसी कृपा हुई कि जहाँ वो मिल नहीं रहा था और बात भी नहीं हो रही थी उससे, तो मैं गई तो टेंट के बाहर ही खड़ा हुआ था। बाद में पता चला, उसने मुझे बताया कि 5 मिनट का फ़र्क था, तो वो आई है, मुझे ज़बरदस्ती ले गई है घर में, क्योंकि उसने भी बियर वगैरह पी रखी थी, क्योंकि वो हमारी बात सुनता नहीं है, ज़बरदस्ती बियर वगैरह पीता है। वैसे नेचर वाइज़ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, पर वो ड्रिंक वगैरह नहीं छोड़ता, और बियर वगैरह वो भी गुरु महाराज ही छुड़ाएँगे। और संगत जी जैसे उसको वहाँ से टेंट से उसको खींच के लेके आई घर पे,
ज़बरदस्ती। तो मुझे कहता नहीं अभी मुझे जाना है, मुझे कुछ काम है। मैंने बोला तू कहीं नहीं जाएगा। हमने घर बुला के उसको बिठा के उसके बाद गुरुजी को मैंने बोला गुरुजी आप कृपा करो ये घर पे बैठ जाए शांति से। उसके बाद वो कह रहा 5 मिनट का फ़र्क था तो थोड़ी 5 मिनट की हेर-फेर हुई है। मेरी किसी लड़के से बहसबाजी होने वाली थी, वो कोई बदमाश टाइप बंदा था। संगत जी वहाँ लड़ाई झगड़ा होने वाला था और कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता और पता नहीं कितनी चोटें लगती, क्या होता। और सोनिया आंटी के चैनल पे अभी 2-3 दिन पहले उसका सत्संग आ रहा था कि कहीं लड़ाई झगड़ा होने वाला है और चोटें लगने वाली है। तो वो सत्संग मैंने सुना था, तो गुरु महाराज ने मेरे भाई को ब्लेस किया, उसकी रक्षा की और उसको सही सलामत घर पे लेके आए। तो जितना हम गुरु महाराज का शुक्राना करें उतना कम है। गुरु महाराज तो पल-पल, हर पल अपने बच्चों की रक्षा करते हैं। तो गुरु महाराज ऐसे ही सबको ब्लेस करें। संगत जी अब मैं शुक्राना विराम करती हूँ और आगे गुरु महाराज जब चाहेंगे तो मैं ज़रूर करूँगी। मंत्र जाप करती हूँ पहले। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 2714। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। मैं मुंबई से बोल रही हूँ। गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। कुछ दिन से मेरे फोरहेड के सामने एक गार्ड दिख रहा था, फोरहेड के राइट साइड में। और पहले तो उसमें कोई पेन नहीं था संगत जी, बाद में उसमें पेन स्टार्ट हो गए। और मैंने गुरुजी का सत्संग सुना। गुरुजी ने बहुत सारे कैंसर के सत्संग सुनाए और मुझे कहा मुझ पे मारण क्रिया की गई है और उसके ज़रिए मुझे कैंसर भेजा गया है। और कैंसर गुरुजी ने बहुत सारे कैंसर के सत्संग सुनाकर वो कष्ट मेरा जो है काटा है। और उसके बाद से मेरे गार्ड जो है वो थोड़े छोटे होने लगे, अभी भी है लेकिन छोटे हो गए और अभी पेन उसमें नहीं है। तो इसके लिए भी गुरुजी का बहुत 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 शुक्राना करूँगी। गुरुजी, बहुत सारे सत्संग सुनाकर आपने मेरा इतना बड़ा कष्ट काटा। आपका कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। और साथ ही साथ उसके बाद दूसरा शुक्राना ये है कि गुरुजी बहुत दिनों से मुझे आँखों की ब्लेसिंग्स के सत्संग सुना रहे कि आँखों की ब्लेसिंग ले लें। संगत जी, मेरे आँखें जो है, नज़र जो है पहले से धुंधली हो गई है। और लेकिन साथ ही साथ नज़र इट्स नॉट के नॉर्मल। मुझ पे इतनी सारी ब्लैक मैजिक की जा रही है, कुछ भी छोड़ा नहीं जा रहा है संगत जी। तो आँखों के चारों तरफ के नस में भी बहुत दर्द हो रहे थे और इनफैक्ट अभी भी है। लेकिन गुरुजी कंटिन्यूसली मुझे आँखों की ब्लेसिंग्स के सत्संग सुनाते हैं और उससे मेरा कष्ट बहुत हद तक कम भी कर रहे हैं। पहले से बहुत कम हुआ है। मैं ये नहीं कहूँगी कि पूरी तौर से ठीक हो गया है, लेकिन बहुत कम हुआ है संगत जी। और एवरी मॉर्निंग मैं गुरुजी के जल प्रसाद से भी अपनी आँखें धोती हूँ तो उससे भी फ़र्क पड़ रहा है। गुरुजी, आपका बहुत 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 शुक्राना करूँगी आपके चंदन प्रसाद आपके चंदन टीके और जल प्रसाद के लिए, जो हमारे लिए बहुत बहुत अमेजिंग ब्लेसिंग है। और तीसरा मेरा शुक्राना ये है कि लास्ट फ्राइडे को गुरुजी मुझे सत्संग सुना रहे थे कि ब्लैक मैजिक कर रहे और ये सत्संग सुन ले, तेरा मैं ब्लैक मैजिक का असर कम कर दूंगा, उसे बहुत एक छोटे से कष्ट में काट दूंगा। तो मैंने फ्राइडे को सुन नहीं पाई सत्संग, क्योंकि बहुत सारे सत्संग आते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 सुन पाते हैं, सारे सत्संग कभी कभी नहीं सुन पाते हैं संगत जी। तो वो रह गया था। मैंने सोचा बाद में सुनूंगी। और फिर क्या हुआ कि
सैटरडे को मैं रोज़ अमृत बेला में उठती हूँ, लेकिन सैटरडे मॉर्निंग मैं अमृत बेला के लिए बिल्कुल भी उठ नहीं पाई। मेरी इतनी बॉडी पेन हो रही थी जिसकी वजह से मैं उठ ही नहीं पाई, और उस दिन मैं बहुत लेट उठी थी संगत जी। तो और पूरा दिन मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी, और सैटरडे को ही फिर गुरु जी का सत्संग बाद में मैंने फिर से आया था मेरी आंखों के सामने कि वही वाला सत्संग कि ब्लैक मैजिक किया गया है, और ये सत्संग सुन ले, मैं ऐसे छोटे से कष्ट में काट दूंगा। मैंने वो सत्संग सुने, और इस तरह गुरु जी ने वो सत्संग सुनाकर मेरा कष्ट बहुत छोटे से में काट दिया, जो शायद बहुत बड़ा कुछ होने वाला था, उस गुरु जी ने सिर्फ बॉडी पेन और फीवर के ज़रिए ही निकाल दिया। तो सैटरडे को मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, लेकिन गुरु जी के सत्संग सुनने के बाद मुझे बहुत रिलीफ मिली, और संडे तक बहुत रिलीफ मिल चुकी थी मुझे। मैं बहुत अच्छा फील कर रही थी, और इसके लिए गुरु जी आपका बहुत 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 शुक्राना करूँगी कि हमें पता ही नहीं चलता कि कौन क्या कर रहा है हमारे साथ, और हम तो इसे नॉर्मल कभी कभी समझ लेते हैं, लेकिन गुरु जी हमें बताते हैं कि कौन क्या कर रहा है, और गुरु जी हमें अनजान आने वाले हर मुसीबतों से हमें बचाते भी हैं, आगाह भी करते हैं और हमें बचाते भी हैं। तो इसके लिए गुरु जी आपका कोटि कोटि शुक्राना करूँगी। और गुरु जी इस सारे शुक्राने सत्संग के साथ मैं अपना एक छोटा सा माफ़ीनामा भी बोलना चाहूँगी कि गुरु जी ने मुझे एक सत्संग में सुनाया भी था, तो मुझे भी रियलाइज़ हुआ कि जब मैं गुरु जी से नहीं मिली थी, जब मैं अपने लाइक टीनेजर थी, और उसके बाद भी मैंने अपने ज़िंदगी में लाइक जो भी गलतियाँ की है, लाइक जो उस उम्र में हम कर बैठते हैं, संगत जी पहले से ही मुझे गलत चीज़ें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। तो अगर कोई गलत चीज़ बोलता है या करता है मेरे सामने, तो मैं बहुत गुस्सा हो जाती थी, और मैं आर्गुमेंट कर बैठती थी, चाहे वो छोटा हो या बड़ा। तो गलत चीज़ मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं थी, लेकिन गलती तो मेरी भी थी, क्योंकि हम गुस्से में कभी जो भले ही मैं सही बोल रही थी, लेकिन कभी गुस्से में अपने से बड़ों से गुस्से में बोलना भी गलत हो जाता है, गुस्से में आर्गुमेंट करना गलत बात है। तो उस वक्त समझ नहीं थी, और मैं ये जानती थी कि मैं गलत नहीं हूँ, अगर मैं गलत का साथ नहीं देना चाहती तो मैं सही हूँ, लेकिन तरीका गलत था। तो उसके लिए भी बहुत बहुत माफ़ी मांगना चाहूँगी गुरु जी से मिलने से पहले और स्पिरिचुअलिटी में कदम रखने से पहले मुझसे ये गलती हुई थी। और बाद में संगत जी जब मैंने स्पिरिचुअलिटी में कदम रखा तो मैं बहुत शांत हो गई थी, एंड अभी तो और भी ज़्यादा शांत हो गई हूँ गुरुजी से मिलने के बाद। गुरुजी ने बहुत सब्र करना सिखा दिया है, और अभी चीज़ों को बहुत पोलाइटली हैंडल करना सीख गई हूँ, बहुत काम एंड क्वाइट रहने लगी हूँ, चीज़ों को अपने तरीके से हैंडल करने की कोशिश करती हूँ और शांति से हैंडल करने की कोशिश करती हूँ। और अगर चीज़ें मेरे अकॉर्डिंग नहीं हो पा रही है तो मैं गुरुजी से अरदास लगाती हूँ और कहती हूँ कि गुरुजी आप देख लो, और मैं निश्चिंत हो जाती हूँ, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मेरे गुरुजी ज़रूर मेरा साथ देंगे और चीज़ें अपने आप सुलझ जाएगी, मुझे किसी के साथ आर्ग्यू करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो गुरुजी भी कहते हैं कि तुम जवाब मत दो, तुम्हारा गुरु जवाब देगा। तो मैं ज़्यादा किसी से भी आर्गुमेंट नहीं करती और बहुत सब्र करना सीख गई हूँ जब से गुरुजी साथ है। और गुरुजी आपने बहुत बहुत सब्र करना सिखा दिया है, अपने मुझे बहुत शांति से सब चीज़ हैंडल करना सिखा दिया। आपका बहुत 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 शुक्राना करूँगी गुरुजी। माफ़ी के साथ साथ शुक्राना भी करना चाहूँगी कि इतना आपने सब्र करना सिखा दिया है अपनी बेटी को, और माफ़ भी करना गुरुपा, जो भी हमने नादानी नासमझी में उस एज में जो भी गलतियाँ की थी, आपके आने के पहले जो भी गलतियाँ की थी, उन सब चीज़ों के लिए, अब चाहे वो अपने से बड़ों का हो या छोटों का हो, मैंने गुस्से में किसी का भी दिल दुखाया हो, उसके लिए बहुत बहुत माफ़ी चाहूँगी गुरुजी। प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना।
और हमेशा सद्बुद्धि देना कि बस नीवा रह के चलो और सब्र करना सीखो और सब कुछ बस आप पे छोड़ देना चाहती हूँ और हर चीज़ का शुक्राना करना चाहती हूँ गुरु जी, जो भी आपने दिया, जो नहीं भी दिया, हर एक चीज़ जो मेरे पास है, अच्छा घर, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छा खाना, हर एक चीज़, हर वक्त मदद, ज़रूरत में मदद पहुंचाने के लिए हर वक्त शुक्राना, अपना प्यार, अपनी कृपा बरसाने के लिए हर वक्त शुक्राना, हर एक पल, हर एक क्षण का शुक्राना, जब आप हमेशा अंग संग हमारे साथ रहते हैं। बटरफ्लाई के रूप में दर्शन देने के लिए भी बहुत बहुत शुक्राना। ये कुछ दिन इस ब्लैक मैजिक होने से पहले संगत जी, गुरु जी ने मुझे कई बार बटरफ्लाई के रूप में भी दर्शन दिए थे और आज शुक्राना सत्संग करने से पहले गुरु जी का मैसेज अभी आया मुझे कि जहाँ है जैसी है वैसे ही मेरा आदेश है कि कड़क आदेश है कि शुक्राना कर। तो मैंने भी फट से सोचा कि मैं पहले गुरु जी का अभी इतना कड़क आदेश आया है तो मैं अभी झट से गुरु जी का पहले शुक्राना करूं, उसके बाद ही कुछ करूंगी। तो गुरु जी मैं झट से बैठ के आपका शुक्राना करने और मैं कभी भी इतना सोच के नहीं ये करती हूँ, बस मुझे कुछ बातें बोलनी होती है, जो जो मुझे याद रहता है मैं बोल देती हूँ और कभी कुछ रह भी जाता है तो वो नेक्स्ट सत्संग में कोशिश करती हूँ कवर करने की। तो क्योंकि गुरु जी इतने सत्संग करते हैं, हम गिन ही नहीं पाते और आए दिन रोज हमारी ज़िंदगी में सत्संग होते रहते हैं, गुरु जी की ब्लेसिंग बरसती रहती है, हम काउंट भी नहीं कर पाते, यहाँ तक कि हम भूल भी जाते हैं। तो आपका अनगिनत ब्लेसिंग्स के लिए, आपके अनगिनत प्यार के लिए, कृपा के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। एंड मैं यही कहना चाहूँगी कि गुरु जी मैं टोटली आपको सरेंडर कर चुकी हूँ और अपनी ज़िंदगी की गाड़ी की स्टीयरिंग को आपके हाथ में दे दिया है और आपसे यही कहूँगी कि आप ही इस गाड़ी को लेके चलिए हमारे डेस्टिनेशन तक और मुझे पूरा भरोसा है, आपके आँख बंद करके भरोसा करती हूँ कि आप बहुत सुरक्षित हमें हमारे डेस्टिनेशन तक पहुँचाएंगे गुरु जी। हमारे लिए क्या अच्छा और क्या बुरा है, क्या बेस्ट है, वो हमसे भी ज़्यादा आपको पता है गुरु जी। तो आप पे बहुत भरोसा करती हूँ, आपसे बहुत प्यार करती है आपकी ये बेटी और यही कहूँगी कि किस बात की चिंता जब अपने साथ अपना सद्गुरु है। तो आप सबका भी बहुत बहुत शुक्राना करना चाहूँगी संगत जी मेरे सत्संग को सुनने के लिए और सोनू अंकल जी आपका भी बहुत बहुत शुक्राना करूँगी हर बार मेरा सत्संग शेयर करने के लिए। ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ यू मेरा सत्संग शेयर होता है और मुझे बहुत अच्छा फील होता है जब मेरा सत्संग शेयर होता है, शुक्राना सत्संग शेयर करते हैं आप, तो बहुत अच्छा लगता है। आपका बहुत 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 शुक्राना सोनू अंकल जी और गुरु जी की ब्लेसिंग्स हम सारे संगतों पे ऐसे ही बरसती रहे, हम सबकी ज़िंदगी में जिसके भी सबसे पहला यही कहूँगी सबके लिए सबसे बेस्ट, जैसे गुरु जी कहते हैं कि हेल्थ इज़ सब वेल्थ है, क्योंकि हेल्थ ही सबसे फर्स्ट है जो मैं ब्लेसिंग देता हूँ तुम्हें, क्योंकि मुझे भी ऐसा ही लगता है कि हेल्थ ही सबसे बेस्ट होता है हमारे लिए, क्योंकि अगर हेल्थ ही नहीं है तो हम और कोई चीज़ को लाइफ में एंजॉय ही नहीं कर पाएंगे। तो गुरुजी सबको हेल्थ ब्लेस करना, सबके सब खुश रहे, सब हेल्दी रहे, सब पे अपनी कृपा बरसाना, अपना प्यार बरसाना। और इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं समाप्त करूँगी। नए शुक्राने सत्संग के साथ फिर से आप सबके सामने हाजिर होंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4172। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। आज मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग करना चाहता हूँ। शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का शुक्राना करना चाहता हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। अब मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साय। गुरु जी कहते हैं अपना सत्संग शुरू से शुरू करो, तो मैं गुरु जी से मार्च 2023 में जुड़ा था, तो अपनी मम्मी के फ़ोन में सत्संग सुन रहा था, तो सत्संग सुनते सुनते गुरु जी ने अपने साथ ऑटोमेटिकली जोड़ ली। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब
संगत जी आपको बताना चाहता हूँ कि मैं कुछ दिन पहले गुरुजी को कहा था कि मेरे ना काम में घंटे बढ़ जाएं, तो गुरुजी ने ऐसा चमत्कार किया कि मेरे काम में घंटे बढ़ गए। तो उनका गुरुजी का लाख लाख करोड़ करोड़ शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। तो मैं बहुत खुश हूँ, सिर्फ गुरुजी की कृपा से। मैं जो भी हूँ, जहाँ पे भी हूँ, खुश हूँ और सिर्फ ये गुरुजी की कृपा है। और मैं लाख लाख करोड़ करोड़ शुक्राना गुरुजी आपका। और संगत जी, आपको गुरुजी से कोई भी आपने अरदास करनी है ना, आप सच्चे मन से आप करोगे तो वो सच्ची पूरी होती है। मैं संगत जी और मैं अपने सत्संग को यहीं पे प्रणाम करता हूँ। मेरे से कोई भी गलती हो मुझे माफ़ कर देना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनेंगे अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 5984। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सोनू अंकल, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना कि आपने मेरे पुराने सारे सत्संग शेयर किए। अब मैं ये एक और सत्संग लेकर आई हूँ और गुरु जी का काफ़ी दिनों से टेलीपैथिकली मुझे मैसेजेस आ रहे थे कि ये वाला सत्संग शेयर कर। तो सोनू अंकल, आपकी परमिशन से और गुरु जी प्लीज़, आपने ही ये प्रेरणा दी है, ये सत्संग आप ही करवाइए प्लीज़। आप मुझे, आपकी परमिशन से मैं ये बोलने जा रही हूँ और मुझसे अगर कोई भी गलती हो जाए तो गुरुपा प्लीज़, सोनू अंकल, संगत जी प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। तो संगत जी, मैं जब नई गुरुजी ने मुझे अपने से जोड़ा था तो संगत जी उस टाइम पे मैंने सोनू अंकल के सत्संग सुनने शुरू किए थे। मैं मतलब सत्संग सुनती थी और बहुत सारे सुनती थी और मेरी क्यूरियोसिटी बढ़ती गई। तो मैंने जो भी कुछ सुना, या तो वो इंटरनेट के थ्रू सुना, यूट्यूब से, या फिर जो भी मैं फेसबुक, या मैंने खुद रिसर्च करके देखा। तो संगत जी, मैंने बड़े मंदिर की और बाकी मंदिर की और गुरुजी के बारे में मैंने बहुत सारे इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली और मैंने देख लिया था बड़े मंदिर का भी, मैंने फ़ोटो देख लिया था। तो संगत जी, तो मैं जब सत्संग सुनती थी, अभी तक मुझे कम से कम 9 महीने हो गए हैं गुरुजी ने जब से अपने साथ जोड़ा है। तो मैं यही सोचती थी कि मुझे तो कभी खुशबू नहीं आती, मुझे नहीं आई अभी तक गुलाब की खुशबू, ना मुझे सपने में गुरुपा दिखे हैं संगत जी। तो मैं हमेशा यही सोचती थी कि जबकि गुरुपा ने मुझे अपनी बहुत वेरियस अलग फॉर्म्स में उन्होंने मुझे अपना प्रेजेंस फील कराया है, कनेक्शन फील करवाया है। तो संगत जी, मैं अभी कुछ दिन पहले सोच रही थी संगत जी, तो उस टाइम पे मुझे याद है मैं वापस आई थी 1 महीने के बाद, मैं घर से नोएडा वापस आई थी जहाँ मैं जॉब करती हूँ संगत जी। तो मुझे एक सपना आया था और मुझे अच्छे से याद है, तब नया 1 महीना ही हुआ था जैसे मैंने बताया। तो संगत जी, उसमें मैंने देखा कि मैं पार्क में खड़ी हूँ और रात का टाइम है एंड वो पूरा पेड़ों से घिरा पड़ा है लेकिन वो जो जैसे पार्क होते हैं ना, साफ़ सुथरे एकदम मैदान, और बीच में बिल्कुल क्लीन होता है, कोई घास होती है। तो मैंने देखा संगत जी, मैं एक बीच में खड़ी हूँ उस पार्क के और रात का टाइम है, लेकिन अंदर जैसे फोकस लाइट्स हैं, एलोजन लाइट्स हैं, तो उस वजह से उस पार्क में बड़ी लाइट है और मैं आसमान की तरफ देख रही हूँ संगत जी। तो ऑफ कोर्स मैं अपनी आंखों से देख रही हूँ, तो मैं अपनी शरीर नहीं देख पा रही, बट मैं आगे का व्यू देख रही हूँ। एंड उसमें संगत जी मैंने देखा कि जहाँ मैं खड़ी थी एकदम उसके ऊपर आसमान में पेड़ों के ऊपर एक बहुत बड़े शिवलिंग मैंने देखा संगत जी, और सडनली उसके नीचे सीढ़ी थी और वो मेरे पैरों तक थी। एंड संगत जी, वो पूरा डायमंड्स स्टडेड शिवलिंग थे, बहुत बड़े, मतलब ब्लैक कलर के शिवलिंग, और उसके ऊपर पूरे डायमंड्स, ऐसे था जैसे बस मतलब डायमंड्स ही डायमंड्स, बहुत लाइट थी। तो संगत जी बस मौन में ही खड़ी थी एंड सडनली मैंने देखा कि वो शिवलिंग ऊपर से आए, वो इतने बड़े शिवलिंग, और मेरे हाथों में, मतलब मेरी बाजू में दोनों जैसे बिल्कुल झोली में आ जाते हैं वैसे आए, मतलब, और मैंने देखा कि वो बिल्कुल मेरे मतलब ऊपर है, इतने बड़े, और मेरी आँख खुल गई।
तो मैं काफ़ी जब भी कोई सत्संग सुनती हूँ और सोनू अंकल के खासकर जिसमें सारे बताते हैं कि गुरुजी सपने में आए, उन्होंने हमारा ऑपरेशन किया, ये किया, तो मैं हमेशा सोचती हूँ कि गुरुपा आपने मुझे दर्शन नहीं दिए। लेकिन हम भूल जाते हैं कि गुरुपा के दर्शन सिर्फ फिजिकल फॉर्म में ना होकर बहुत सारे और चीज़ों में भी हो सकते हैं। मतलब ये भी एक दर्शन ही थे। एंड मैंने उस टाइम रियलाइज़ नहीं किया संगत जी, जबकि मुझे अपना सपना अभी भी बताते हुए पूरा क्लियरली मैं अभी भी उसे विजुअलाइज कर सकती हूँ, मेरी आंखों के सामने है, मैं फील कर सकती हूँ। लेकिन संगत जी उस टाइम मैंने सबको बताया, अपने पेरेंट्स को भी बताया, लेकिन मैंने ये रियलाइज़ नहीं किया कि वो शिवलिंग वही हैं जो बड़े मंदिर पे हैं। और संगत जी मुझे याद है एक बार आई थिंक मुझे ये रियलाइज़ होता भी ना, ये अभी कुछ पीछे मैं गई थी और फेस्टिव सीज़न था एंड उस पर मैंने पूरे बड़े मंदिर को पूरा डेकोरेटेड देखा। तो मुझे तब भी रियलाइज़ नहीं हुआ, ये बस एक कुछ दिन पहले मैं सोच रही थी सत्संग सुनने के बाद कि मुझे क्यों नहीं गुरुपा ना दर्शन देते हैं। हाँ, तितली फॉर्म में दिया है, लेकिन मैंने उनको फिजिकल मतलब अपीयरेंस में कभी सपने में महसूस नहीं किया, ना उन्होंने मुझसे ऐसे कोई बात की। मुझे टेक्स्ट के थ्रू बात करते हैं, रील्स के थ्रू करते हैं, बट ऐसा नहीं किया। और मैंने खुशबू नहीं सूंघी अभी तक उनका, एक होता है ना फील होना जहाँ बैठे। तो संगत जी मैं वही बताना चाह रही थी कि ऐसा नहीं है कि अभी भी लोग काफ़ी बोलते हैं कि मेरे आसपास के ये सब वहम है, सब आपके अंदर है और जो भी हमारी ज़िंदगी में अच्छा होता है वो हमारा ही विश्वास होता है। पर हमारे विश्वास से अच्छा होता है तो गुरुजी, कोई भी गुरु ऐसे नहीं होते, तुम्हें खुद से कनेक्ट करना है। बट संगत जी हम सब इस चीज़ से एग्री करते हैं कि हम ये डिनाई नहीं कर सकते कि जीवन में कुछ बदलाव आया। आई थिंक हम सब अपने जीवन में जब भी गुरुजी से कनेक्ट हुए, उन्होंने हमें कनेक्ट किया। तो संगत जी मैं ये बोलना चाहती हूँ कि उस टाइम पे हमारी एक ऐसी परिस्थिति थी जो लगा कि इससे ऊपर अब शायद कुछ हो ही नहीं सकता है। ऐसी गर्त में हम जा चुके हैं कि अब शायद कोई चेंज, कोई भी चीज़ हमारे जीवन में आ ही नहीं सकती। तो मैं भी यही कहना चाहूँगी कि संगत जी मुझे भी यही लगा एंड मैं यही बोलना चाहूँगी कि गुरुजी की प्रेजेंस हम इग्नोर नहीं कर सकते। लोग कुछ भी कहें, लेकिन हमारा दिल जानता है कि ऐसे नहीं हम कह सकते कि शायद हमारी आस्था से बदलाव आया या चीज़ें बदलती हैं, चीज़ें हमारे साथ ऐसी होती हैं, हमारे रास्ते खुलते हैं संगत जी। तो मैं इसी के साथ इस सत्संग को मैं एंड करना चाहूँगी और मैं दोबारा सत्संग लेके आऊँगी। ज़िंदगी में हर दिन इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं, तो बहुत कुछ है शेयर करने को। तो मेरी सोनू अंकल आपसे यही रिक्वेस्ट है, सत्संग को आप शेयर करें एंड गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राने, अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा, शुक्राने हमारी ज़िंदगी में आने के लिए, हमारे रास्ते खोलने के लिए, हमारे भाव बदलने के लिए। मेरा 3 दिन से बहुत मूड ख़राब है और शायद अंदर से मैं खुश नहीं हूँ, शायद मैं लोगों को अच्छी वाइब्स भी नहीं भेजी, शायद मैं उनके लिए अच्छा सोच भी नहीं रही। लेकिन मुझे माफ़ करना गुरुपा, आप जानते हैं मेरे दिल में किसी के लिए कुछ भी नहीं है, मुझे माफ़ करना ऐसे सोचने के लिए। लेकिन मुझे कुछ अच्छा लग रहा 3-4 दिन से, और आप जान ही जान है, आपने मेरे जीवन में इतने सब बदलाव किया। आपने कहा था ये साल मेरे लिए अच्छा होगा, मैं फील करती हूँ जब से आप आए हैं हर दिन कुछ ना कुछ चेंजेस, बेटरमेंट। तो संगत जी गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना एंड मैं ये सत्संग आपके मंत्र जाप से एंड करूँगी और आपको थैंक यू करूँगी कि आपने ये मेरे से बुलवाया, आप ही ने प्रेरणा दी और आप ही ने इसको बुलवाया। तो गुरुपा ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। थैंक यू संगत जी एंड सोनू अंकल, थैंक यू सो मच। मैं हर बार यही कहती हूँ इतने प्यारे प्लेटफॉर्म के लिए, हमें अपना समय देने के लिए, क्योंकि कभी कभी मन इतना ख़राब हो जाता है ना, और बस ये सत्संग सुन के एक मन में शांति आती है, इतना अच्छा लगता है थोड़ी देर के लिए। बस अब ऐसा होता है कि थॉट से अपने दूर हो गया। तो इस हम सब पे कृपा करने के लिए आपका शुक्राना और गुरुपा आपका शुक्राना कि आपने ऐसे प्लेटफॉर्म्स बनाए। अनंतम अनंतम शुक्राना एंड बस जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, थैंक यू सो मच। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज।
गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 9661। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा 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 सहाय। गुरुजी के चरणों में गुरुजी की बेटी का सादर प्रणाम। मेरा शुक्राना सत्संग गुरुजी और साथ संगत जी स्वीकार कीजिएगा। ये सत्संग मैं सोनू अंकल जी के चैनल पर शेयर कर रही हूँ। तो सोनू अंकल जी, जब भी आपको मेरा ये सत्संग मिलेगा तो प्लीज आप इसको शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि मेरा सत्संग बहुत अर्जेंट है। कि मैं आप सबको ये बताना चाहूंगी, मेरा शुक्राना सत्संग ये है कि अभी मैंने 25 तारीख को सोनू अंकल के चैनल पे मैं अपना सत्संग शेयर करती रहती हूँ, लाइव भी और ऑडियो भी। तो अभी बिल्कुल मुझे गुरुजी का जो है प्रसाद मिला है, जिसको लेकर हाथ में, और गुरुजी का एक बहुत प्यारा सा स्वरूप आया है मेरे पास, फोटो स्वरूप। तो उसके लिए गुरुजी का और सोनू अंकल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुजी का तो है ही, सारी ब्लेसिंग्स उन्हीं के चमत्कार हैं, पर सोनू अंकल जी आपने इतनी जल्दी, मतलब गुरुजी ने इतनी जल्दी मुझे महाकाल जी का प्रसाद दिलवा दिया, जिसकी मैंने उम्मीद भी नहीं की थी। क्योंकि जब मैंने 24 तारीख को आपके जो लाइव सेशन में सत्संग सुना था, तब वहां पर आपने अनाउंसमेंट किया था कि महाकाल जी का जो रुद्राक्ष आए हुए हैं, तो सभी लोग मुझे अपना अपना जिनको भी चाहिए वो मुझे मेरे नंबर पर पर्सनल मुझे अपना एड्रेस सेंड कर दें। तो मैंने 25 तारीख को ही अपना जो है एड्रेस सेंड किया था। वो भी दिन ट्यूसडे था, और आज का दिन भी मेरे लिए ट्यूसडे बहुत अच्छा है, क्योंकि गुरुजी के साथ साथ मुझे हनुमान दादाजी की ब्लेसिंग्स मिल रही है, गणपति पप्पा जी की ब्लेसिंग्स मिल रही है ना, सभी की ब्लेसिंग्स यूनिवर्स की मिल रही है, मेरे पूर्वजों की, मेरे पितरों की, मेरे कुल देवी देवताओं की, सबकी ब्लेसिंग्स मुझे मिल रही है गुरुजी के आशीर्वाद से। तो मैं इतनी प्रसन्न हूँ, इतनी खुश हूँ कि मैं अपनी शब्दों को अपने बयान नहीं कर सकती यहाँ पर, है ना। गुरुजी जानते हैं कि उनकी बेटी का क्या हाल है। अभी मैं बहुत ज्यादा एक्साइट हो रही हूँ गुरुजी का प्रसाद पाकर, क्योंकि मैंने सोचा भी नहीं था ना। मैंने 25 को अपना एड्रेस दिया है, 28 को सोनू अंकल जी ने मुझे मैसेज कर दिया कि सेंड कर दिया गया है ना, कोरियर कर दिए गए हैं। तो 28 के बाद मुझे कोरियर ऑफिस से मैसेज आ रहा था कि 12 दिसंबर तक जो है डिलीवर होगा, बट जस्ट अभी इतनी जल्दी गुरुजी ने मुझे दे दिया है ना, मुझे पता ही नहीं था कि इतनी जल्दी वो आ भी जाएगा। तो इसी सब को करके मैं अभी फोन भी चला रही थी। गुरुजी मुझे कह रहे थे जल्दी से शुक्राना सत्संग कर, तेरे बेटे को मैंने ब्लेस कर दिया है ना, उसको मैंने अपनी ब्लेसिंग्स दे दी है। और मुझे बहुत अच्छे अच्छे सत्संग टेलीपैथी से गुरुजी दे रहे हैं, मैसेज दे रहे हैं कि दिसंबर के बाद 2026 जो है तेरे लिए बहुत अच्छा आएगा। और ये सच्ची में मेरे लिए बहुत मतलब मिरेकल वाली बात है कि मेरे साथ 1 दिसंबर से बहुत अच्छी अच्छी चीजें होना स्टार्ट हो गई हैं। वो तो मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं बता पाऊंगी, बट एक दो सत्संग है जो गुरुजी की अगर आज्ञा होगी तो मैं जरूर शेयर करूंगी। वो मुझे जो भी थॉट देंगे, जो भी बोलेंगे बताने को, क्योंकि अभी भी मैं उन्हीं के सामने बैठी हूँ। और साथ संगत जी, मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि 3 रुद्राक्ष हैं, वो शायद 5-5 मुखी हैं। मुझे मुख का तो ज्यादा आइडिया नहीं है, बट मैं सोनू अंकल जी से रिक्वेस्ट करूंगी, अगर उनको मेरा ये सत्संग मिलता है तो प्लीज वो जो उनका लाइव सेशन आता है जहाँ पर हम लोग अपने सत्संग शेयर करते हैं लाइव, तो वहां पर प्लीज वो उसको कैसे गुरुजी ने उनको कैसे बताया है, कैसे पहनना है और उसकी कैसे केयर करनी है। क्योंकि रुद्राक्ष मेरे पास पहले भी आए थे गुरुजी के आशीर्वाद से, वो भी मेरे ख्याल से 4 मुखी या 5 मुखी था।
बट मैं उसको वेयर नहीं कर पाई, क्योंकि मैंने सुना है रुद्राक्ष को धारण करने के लिए बहुत ज्यादा सावधानी रखनी पड़ती है ना। जैसे अगर हमें टॉयलेट जाना है तो उसको उतार के जाना है, रात को अगर सोना है तो उसको हमें मंदिर घर में रखकर प्लेस करके सोना है। तो सोनू अंकल जी प्लीज आप ये सब थोड़ा बता दीजिएगा, और उसको कैसे थ्रेड में डालना है, कैसे क्या करना है, क्या हम उसको मंदिर में रखेंगे तब भी हमें ब्लेसिंग्स मिलेगी। अगर आपको गुरुजी कुछ भी थोड़ा सा भी बता रहे हैं, वैसे मैं गुरुजी से प्रेयर करूंगी, वो मुझे जैसा बताएंगे मैं वैसा करूंगी। अभी हाल फिलहाल मैंने उनको अपने मंदिर घर में रख दिया है, और गुरुजी का इतना प्यारा स्वरूप आया है सोनू अंकल जी और साथ संगत जी, जो मेरे पास सबसे पहला फर्स्ट स्वरूप आया था जब मैं गुरुजी ने मुझे अपने साथ जोड़ा था। तो जिस संगत जी के पास से मेरे पास देहरादून से गुरुजी आए थे, तो जो गुरुजी का रॉक स्वरूप है ना, जिसमें गुरुजी ने व्हाइट कलर का चोला पहना, व्हाइट और ब्लैक डॉट है उसमें, और ब्लैक कलर का उन्होंने जो है दुपट्टा गले में डाला है, और वो बहुत हंस रहे हैं। और गुरुजी जैसा हाथ करके बैठते हैं ना सत्संग जी, मैं आपको बताना चाहूंगी वो स्टाइल सेम मेरा भी है। मेरे पापा जी भी ऐसे ही बैठते थे, और मैं भी लगभग मैं अपने हाथों को ऐसे ही करके बैठती हूँ जब भी बैठती हूँ। अभी भी मैं अपने हाथों को ऐसे गुरुजी की तरह फोल्ड करके बैठी हुई हूँ। तो मैं वाकई में अपने आप को सौभाग्यशाली मानती हूँ कि मैं गुरुजी की बेटी हूँ और उनके थोड़े बहुत जीन्स मेरे अंदर हैं। तो उसके लिए गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरा सत्संग ये है कि सत्संग जी अभी कुछ दिन पहले गुरुजी वैसे तो बहुत सारे जो है हमें ब्लेसिंग्स देते ही हैं ना, बट मेरा जो सत्संग है वो ये है कि अभी थोड़े दिन पहले मैंने कहीं पे सुना था, टेलीपैथी से गुरुजी ने मुझे सुनाया था। मतलब मैं भी सत्संग जी, सोनू अंकल जी आपको पहले बता चुकी हूँ कि गुरुजी ने ना मुझे प्रोफेशनली रीडर बना रखा है ना, टैरो रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट। तो वो मैं देखो किसी के लिए भी नहीं बोलूंगी, गुरुजी सबको अलग अलग तरह से ब्लेस करते हैं। वैसे मैंने सुना भी है कि गुरुजी ने बोला है कि इन सब चीजों में नहीं पढ़ना चाहिए, है ना। किसी आंटी ने गुरुजी ने किसी आंटी को बोला था, उनको बताया था, बट गुरुजी ने ये भी बताया कि गुरुजी को ब्लेस करने के ना अलग अलग तरीके हैं। वो किसको क्या ब्लेसिंग्स देते हैं, किस तरह से उनको सपोर्ट करते हैं, ये गुरुजी जान सकते हैं, हम तो नहीं जान सकते। पर साथ संगत जी, मुझे जब से गुरुजी ने ये प्रोफेशन दिया है ना, मैंने कई बार जो है सत्संग भी शेयर करा था, तो मुझे डाउट होता था शायद मुझे ये रीडिंग वगैरह नहीं करनी चाहिए, है ना। तो एक बार मैंने गुरुजी से पूछा भी था, बहुत अरदास लगाई थी, और मैं अपने लाइव सेशन पे बैठी थी। तो मैंने गुरुजी को बोला था, गुरुजी अगर मेरे लिए ठीक है तो आप मुझे बता दीजिएगा, तो मैं उसको छोड़ दूंगी, है ना। मतलब मैंने ऐसे बोला था, अगर मेरे क्लाइंट नहीं आएंगे, उनको चीजें नहीं समझ में आएंगी, तो मैं समझ जाऊंगी कि ये मेरे लिए ठीक नहीं है और नेगेटिविटी ज्यादा हो जाएगी मेरे ऊपर, तो फिर मैं उसको छोड़ दूंगी। पर साथ संगत जी, उसी दिन मेरी गुरुजी ने बहुत अच्छी अर्निंग कराई, और मैं रेगुलर तो नहीं बोल पाऊंगी, बट ज्यादातर मैं जो है लाइव सेशन में 3 बजे तक रहती हूँ मोस्टली मॉर्निंग में, है ना। मतलब रात को जब मैं बैठती हूँ और मैं अमृत बेला तक बैठी रहती हूँ, तो ये सब गुरुजी की ब्लेसिंग्स है, वो मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हैं, तो इन सबको करके शायद मैं नहीं छोड़ सकती। तो गुरुजी ने मुझे जो इसी तरह किसी रीडर के थ्रू एक वीडियो दिखाई थी, उसमें वो रीडर बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे कि आपके घर में ना कहीं कोई लोग हैं जो आपके घर के चक्कर लगा रहे हैं। मतलब वो 2 पर्सन हैं, वो आपके घर के बराबर चक्कर लगा रहे हैं, घूम रहे हैं ना। उसने ऐसा बताया था आंटी ने। तो मेरे मन में डाउट आया था कि गुरुजी कुछ ना कुछ मुझे समझा रहे हैं। वो 2 लोग हैं, बार-बार आपके घर के पास घूम रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं ना, आपको नहीं पता लग रहा है, बट वो आपके गेट के बाहर जो है राउंड कर रहे हैं। फिर साथ संगत जी देखिए, ये कितनी सच्ची बात होती है, गुरुजी ना कहीं से भी कुछ भी हमें बता देते हैं। तो मैंने सोचा, हम तो सोसाइटी में रहते हैं, हमारे यहाँ सोसाइटी में ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता। हो सकता है कि ये किसी और के लिए मैसेज हो, है ना, मेरे लिए ना हो। बट साथ संगत जी, आप विश्वास नहीं करोगे, सुबह जब मैं उठी हूँ, मैंने अपना फोन चलाया है। वैसे मैं फ्री होके 11 साढ़े 10 बजे के आसपास फोन चलाती हूँ, और मैंने जैसे ही व्हाट्सएप अपना ऑन करा, तो हमारे यहाँ सोसाइटी का ग्रुप बना हुआ है, एकादशी लेडीज का ग्रुप है वो। तो उसमें मैसेज आया था कि एक आंटी बोल रहे थे,
वो 8 टावर में रहते हैं 7th फ्लोर पर, और दो जो एक लड़की एक लड़का था, वो उनके घर के उन्होंने उनकी डोर बजाई थी और उन्होंने बोला हमें ना आपका फ्लैट देखना है, हम भी यहाँ पे फ्लैट परचेज कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि हम आपके घर में आके फ्लैट देखें। तो वो आंटी बता रही थी उन्होंने ना बहुत कोशिश करी थी हमारे अंदर आने की, बट हमने उनको अंदर नहीं आने दिया क्योंकि उनको कुछ डाउट हो रहा था अंदर से उस कपल पर, है ना। वो कुछ और नहीं बता रहे थे ज्यादा, बट वो अंदर आने की कोशिश कर रहे थे उनके फ्लैट में। तो साथ संगत जी, ये गुरुजी ने मेरे लिए शायद वो देख रहे थे गुरुजी कि वो लोग मेरे फ्लैट के आगे भी आए होंगे, है ना। इसीलिए गुरुजी मुझे रात को 11:30 बजे 12 बजे उन्होंने मुझे मैसेज किया, और ये बात भी मेरे ख्याल से वो आंटी बता रहे थे इवनिंग की थी, उनके यहाँ इवनिंग में आए थे वो लोग 4-5 बजे के आसपास। तो ये शायद इवनिंग की, जहां तक मुझे याद आ रहा है वो इवनिंग की बात थी। तो साथ संगत जी, गुरुजी हमें ऐसे करके हमारे लिए चीजें बताते हैं कि हमें उनका आइडिया भी नहीं है कि गुरुजी हमारे लिए क्या क्या देख रहे हैं, क्योंकि गुरुजी तो परमात्मा है ना, परम पिता है, तो वो सब कुछ देख रहे हैं अपने बच्चों के साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और गुरुजी ने इतनी सेफ्टी से हमें बचा लिया। हो सकता है कि वो मेरे फ्लैट पर आते और गुरुजी को पता है कि मैं कितनी भोली हूँ, शायद मैं उनकी बातों में आ भी जाती, बट गुरुजी की इच्छा के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता है साथ संगत जी, है ना। तो इस तरह से गुरुजी ने उनको मेरे फ्लैट पे ना भेज के कहीं और भेजा, और वो चीजें मुझे बताई भी कि देख मैंने तुझे कैसे कैसे करके बताया है। तो गुरुजी आपका बहुत 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 शुक्राना गुरुजी। मैं तो अब इतने मेरे पास वर्ड्स ही नहीं है कि मैं आपका शुक्राना कर पाऊं। और इसके साथ ही बहुत सारी और भी सत्संग है जो मैं आगे के सत्संग में शेयर करूंगी, आगे लेकर आऊंगी गुरुजी महाराज की कृपा से। गुरुजी डेली डेली सत्संग करते हैं, बहुत सारे सत्संग मुझे याद आ रहे हैं, लेकिन मेरा सत्संग ज्यादा लंबा हो जाएगा, अभी मैं ज्यादा लंबा नहीं करना चाहती, तो अभी मैं अपनी बाड़ी को यहीं विराम दूंगी। और ये शुक्राना सत्संग मेरे हस्बैंड अंकल जी, मेरे बेटे अंकल जी, मेरी बेटी आंटी जी, मेरे जो भी रिलेटिव्स हैं उनकी तरफ से, और मेरे नेवा जो भी पास पड़ोसी हैं उनकी तरफ से, मेरे बहन भाइयों की तरफ से, मेरी तरफ से गुरुजी। गुरुजी आप अपने चरणों में इसको स्वीकार कीजिएगा, और सोनू अंकल जी प्लीज सत्संग शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि मुझे पता है आप जल्दी, बहुत जल्दी सत्संग हमारे शेयर करते हो। सोनू अंकल जी आपको भी गुरुजी बहुत 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 ब्लेस करें, क्योंकि आपकी बाणी इतनी मधुर है, हमें तो सुन के ही ऐसा लगता है साक्षात गुरुजी से बात हो रही है हमारी। तो गुरुजी आपके परिवार को, आपकी आंटी, आपके बच्चों को, आपको बहुत बहुत ब्लेस करें, और साथ संगत जी सभी को गुरुजी ब्लेसिंग्स दें। यही मेरी गुरुजी के आगे अरदास है। अरदास तो मेरी एक और भी है, मेरा बहुत बड़ा काम है जो गुरुजी को बनाना है, और वो जैसे ही बनता है तो मैं सत्संग शेयर करूंगी। अभी ये भी मेरे लिए कोई छोटा सत्संग नहीं था, गुरुजी का प्रसाद मिलना, वो भी महाकाल का, वो भी 8 दिन के अंदर मिलना। ट्यूसडे को मैंने मैसेज सेंड किया है एड्रेस, ट्यूसडे को हनुमान बाबा जी के रूप में गुरुजी मेरे घर में विराजमान हो गए, वो भी मेरे पहले वाले स्वरूप में जो सबसे पहले आए थे। तो गुरुजी आप धन्य हैं, गुरुजी आप धन्य हैं। काश आप पास होते तो मैं आपको हक करती, मेरा बहुत मन करता है आपको हक करने का। आप मेरे पिता हो, आप मेरे भाई हो, आप मेरे फ्रेंड हो। गुरुजी मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। अगर मुझसे कोई सत्संग करने में भूल चूक हो गई हो, साथ संगत जी, सोनू अंकल जी, गुरुजी महाराज मुझे माफ कर दीजिएगा। अपनी बेटी का शुक्राना सत्संग अपने चरणों में स्वीकार कीजिएगा, मेरी आपसे यही विनती है। और मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी गुरुजी महाराज के पावन पवित्र मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी महाराज, आई एम सो सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू सो 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 मच गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना सोनू अंकल जी, साथ संगत जी, थैंक यू सो मच। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं आज के इस सत्संग वीडियो का अंतिम सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 9676। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।
ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंत कोटि शुक्राना गुरुजी महाराज। सबसे पहले तो मैं क्षमा चाहती हूँ क्योंकि इतने सारे शुक्राना इकट्ठे हो गए हैं। पल पल गुरुजी महाराज इतना ज़्यादा ब्लेस कर रहे हैं मुझे और अपने इस परिवार को, पति अंकल को, पापा मम्मी भाई, मतलब हर किसी को इतना ज़्यादा ब्लेस और न्यू लाइफ ब्लेस कर रहे हैं गुरुजी महाराज। मतलब बहुत चीज़ों से बचा रहे हैं, रक्षा कर रहे हैं, तो मैं बहुत बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ। सत्संग जी, गुरुजी महाराज के मैसेज आ रहे थे कि बहुत भयंकर एक्सीडेंट होने वाला है और मैं सोच रही थी कि कब होगा, कैसे होगा, क्योंकि मैं घर से बाहर तो जाती ही नहीं हूँ। तो सत्संग जी भी मेरी कज़िन की शादी में मैं अभी 2-3 दिन व्यस्त थी, तो मैं जब वहाँ गई तो मैं बस में ट्रैवल करके गई। तो मॉर्निंग वाली बस स्किप हो गई थी और मैं दिन वाली बस में गई। तब मुझे पता चला कि जिस बस में मैं जाने वाली थी उस बस का एक्सीडेंट हो गया था। एक डंपर जो उस बस में भिड़ा था। तो गुरुजी महाराज ने इतने बड़े एक्सीडेंट से बचाया, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज। और सत्संग जी, गुरुजी महाराज के मैसेज आते हैं कि हर दिन हम दोनों के रिश्ते पर प्रहार हो रहे हैं ताकि हम दोनों अलग हो जाए, बट गुरुजी महाराज हर दिन हमारे रिश्ते को ब्लेस कर रहे हैं और बड़ी बड़ी नेगेटिविटी को वो छोटे से झगड़े में काट देते हैं। हालांकि मुझे बहुत रोना भी आता है, बट फिर मैं अपने आप को समझाती हूँ कि नहीं, इस तरीके से कष्ट काट रहे हैं और मैं क्षमा चाहती हूँ। मैं जानती हूँ रोते हुए आपको अच्छा नहीं लगता है कि आपके बच्चे रोएं, बट गुरुजी महाराज अगर नहीं रोएंगे तो वो बाहर भी नहीं निकलता ना। तो कोई शिकायत नहीं है, बस आंसुओं के थ्रू वो बाहर निकल जाए, इसलिए आपकी बेटी कभी-कभी रो देती है। तो मैं क्षमा भी चाहती हूँ और बहुत-बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ कि ऐसी बड़ी-बड़ी चीज़ों से आपने बचा रखा है जिसको हम सोचकर भी घबरा जाते हैं। और सत्संग जी, भाई के लिए भी बहुत मैसेज आते हैं क्योंकि उसकी संगत अच्छी नहीं है और गुरुजी महाराज उसको भी बुरी संगत से बचा रहे हैं और पुलिस केस से, कभी बीमारी से, कभी ब्लैक मैजिक से, क्योंकि उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रहार हो रहे हैं। और गुरुजी महाराज ने मुझे यही समझाया है कि जो भी मेरा सपोर्ट करने की कोशिश करता है उस पर भी प्रहार होते हैं और जो भी ब्लैक मैजिक कर रहा है वो मुझे बिल्कुल अकेला, लाचार, बेचारी कर देना चाहता है। बट वो चीज़ें मुझे दिखती है क्योंकि मेरे फैमिली मेम्बर से जब भी मैं ज़्यादा अच्छे से बात करने चाहती हूँ उसके अगले ही पल कुछ ऐसा हो जाता है कि हमारा झगड़ा हो जाता है या फिर कुछ मनमुटाव हो जाता है। तो मैं अभी ज़्यादा बात नहीं करती हूँ क्योंकि मैं समझती हूँ कि अभी बात नहीं करना ही सही है, जैसे गुरुजी महाराज की आज्ञा। और गुरुजी महाराज कहते हैं कि टाइम के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। अभी जो जैसा है चल रहा है वैसा चलने दिया जाए। तो बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज, आपकी अपनी लीलाएँ हैं, अपने तरीके हैं संकट काटने के और चीज़ों को ठीक करने के। और मैं बहुत ज़्यादा भाग्यशाली हूँ कि मैं आपकी बेटी हूँ। जब से आपने हाथ थामा है, प्रॉब्लम्स आती हैं पर आकर चली जाती हैं, पता भी नहीं चलता है। और जिन चीज़ों से बाहर निकलने में सदियों लग जाते थे, उन चीज़ों से थोड़ी ही देर में बाहर निकल आती हूँ। तो बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज। और जाने-अनजाने थोड़ी बहुत निंदा चुगली हो जाती है, उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। हालाँकि मैं गुरुजी महाराज से बहुत प्रार्थना करके जाती हूँ जब भी सोशल सर्कल में जाती हूँ कि गुरुजी महाराज प्लीज़ बचा लेना निंदा चुगली से। और अभी भी शादी में गुरुजी महाराज ने इतनी कृपा करी कि जहाँ तक मुझे याद है मैंने निंदा चुगली नहीं की। थोड़ा बहुत फिर भी मैंने थोड़ी बात तो करनी पड़ती गुरुजी महाराज, पर फिर भी ना के बराबर हुआ तो आप ही की कृपा से हुआ। तो बहुत-बहुत शुक्राना। और सत्संग जी, ये बात तो है कि जब भी हम गुरुजी महाराज से किसी चीज़ के लिए प्रार्थना करते हैं और वो हमारी सुनते हैं और हमें हर बुरी चीज़ से, बुरे कर्म करने से बचाते हैं और गलत जगह से, गलत लोगों से दूर रखते हैं। शादी में बहुत सारे लोग आए लेकिन सिलेक्टेड लोगों के साथ ही मेल-जोल हुआ और मुझे पूरा विश्वास है कि गुरुजी महाराज की कृपा से ही, उनकी इच्छा के अनुसार ही जिन-जिन से मिली हूँ मैं, वो पॉसिबल हुआ है। तो मैं बहुत ज़्यादा शुक्राना करना चाहती हूँ प्यारे गुरु बाप का। और हर दिन शुक्राना है, हर पल, हर साँस के साथ गुरुजी महाराज के इतने शुक्राना है।
उनकी बढ़ाइयाँ तो हमारे पास शब्द कम पड़ जाएँगे, साँसें कम पड़ जाएँगी। और कभी-कभी मोमेंट आता है कि आस-पास के सारे लोग अपने होकर भी अपने नहीं हैं, तो ऐसा क्या फ़ायदा है ऐसे लोगों के साथ रहने का। बट फिर रियलाइज़ेशन होता है कि नहीं, हम अपने कर्मों का लेखा-जोखा ख़त्म करने के लिए आए हैं, और जब हमारा कार्मिक अकाउंट क्लोज़ हो जाएगा तो हम हमेशा के लिए गुरुजी महाराज के चरणों में चले जाएँगे। तो फिर वापस से अपने आप को नॉर्मल हो जाती हूँ। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। आप सभी संगत परिवार का भी शुक्राना संगत जी। आप सभी संगत जी सत्संग के अंत तक बने हुए हैं। हमें पूरा विश्वास है संगत जी, गुरुजी महाराज के पावन संकेत, संदेश, ब्लेसिंग्स आप सभी संगत परिवार तक जरूर पहुंची है। गुरुजी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे संगत जी। सत्संग शेयरिंग करने से संबंधित सभी जानकारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।